جو 3 नस्लों से वज़ारत उज़्मा जिनके घरों में रही हो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना दिया है, और तुम जैसे लोग जिनका किरदार पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तुम फेडरल मिनिस्टर हो, इन गैरतमंद पश्तूनों के सूबों से ऐसा आदमी जिसका तारुफ, जिसकी हिस्ट्री ऐसी है कि अगर बयान की जाए तो इंसान को घिन आने लगती है। नाना पता है मुझे, इनके नाना को किस लिए बदर किया गया था, जो वाली स्वात है, क्यों बदर किया था उसने। अच्छा जी, आगे चले। ये कहते हैं पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं रहेगा, इमरान खान दबाव में नहीं आता। अब मैं आपको लिस्ट बताता हूं। ये अभी चौधरी शुजा साहब बैठे थे, उनके पैर पड़ रहा था। ये जिस अल्ताफ हुसैन को कहता था गद्दार है, मैं इसको अमेरिका बरतानिया से इसको गद्दार कराऊंगा, ये वहां पहुंचा, माफिया मांग रहा था। इसने इंडिया के सामने घुटने टेके, अभिनंदन को छोड़ा, किसी को एतमाद में नहीं लिया, कश्मीर चला गया, और ये पार्लियामेंट में कहता है कि मैं लड़ थोड़ी सकता हूं। ये IMF को स्टेट बैंक दे बैठा, अब ओगरा और सारे डिपार्टमेंट ये देने के चक्कर में ये दबाव में नहीं आता। ये पैर पड़ता है भाई, ये दबाव में नहीं आता। और आजकल हर दूसरे एक घंटे बाद ही किसी न किसी को पैर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। और कहता है ये बहादुर है। हामिद मीर साहब को ये कहता है कि हामिद मीर साहब, मेरे लिए बड़ा खतरनाक दिन था जब मुझ पे छापा पड़ा मेरे घर पे रात को पुलिस का, और मैं दीवार फलांग के ऐसे भागा और ऐसे भागा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां तक चला गया। घर की खवातीन को छोड़ के जो भाग गया, आज वो जरदारी साहब को धमकी देता है, इमरान खान और बंदूक। ये कहता था अपने आप को गोली मार लूंगा, सियासत में आया, बंदूक थी वो नहीं चली। कहता था कर्जा मांगूंगा तो गोली मार लूंगा, वो भी बंदूक इससे नहीं चली। अब कहता है मेरी क्या लफ्ज इसने इस्तेमाल किया, निशिस्त। अब ये उर्दू है इसकी, शिस्त कहते हैं उसको। कहता है मेरी निशिस्त पे आसिफ अली जरदारी है। और भाई उसने 12 साल मुस्कुरा के जेल काटी है, उसकी जुबानें काटी गई, क्या कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के जूनियर से जूनियर कारकुन ने तुमसे ज्यादा सख्त स्ट्रगल की है। तुम और बंदूक की बात करते हो, तुम और बहादुरी की बात करते हो, किसी ने हाथ भी जोर से पकड़ लिया तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे। मत करो ऐसी बातें, और मत कराओ अपने इन खिलौनों से ऐसी बातें मत करवाओ। ऐसा ना हो कि कल इनको छुड़ाने वाला भी कोई ना मिले। ये कहते हैं कि जी सब जमा हुए हैं अपने दिफा, करप्शन के दिफा के लिए। तो आप मुझे बताओ, MNST ने ज्यादा करप्शन किसके दौर में दिखाई है? ये दवाएं चोर, आटा चोर, चीनी चोर कौन है? मसला ये है कि नैब इनके हाथों ब्लैकमेल है। जब नैब इंशाल्लाह इस अदम एतमाद के बाद आजाद होगी तो फिर आप देखेंगे कि फ्लाइटों पे रश लगा हुआ होगा, ये बॉर्डर से जो है बेस बदल कर भाग रहे होंगे। लेकिन एक हाथ को तो मैंने पहले ही पकड़ा हुआ है, मैंने कहा हुआ है उसके आसपास कि भैया इसको तो हाथ मेरे हाथ में दे देना, और आपको अंदाजा होगा वो कौन है। वो सबको पता है इसके बारे में, ठीक है जी। और ये कहते हैं जी पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा। अब इस शख्स ने जो ब्लंडर किए हैं इंटरनेशनल IR में, रिलेशंस में, पाकिस्तान को इसने तनहा करके छोड़ दिया है। लबोलुबाब आज का ये है कि हमारे चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन छोटे छोटे बलूंगड़ों का सूरज पे थूकना अच्छा नहीं लगता। जाओ पहले अपनी हैसियत, अपना कद देखो, और धमकियां ना मत दो। वो गालिब का एक शेर है क्या जो कस के बांधिए मेरी बला डरे, क्या जानता नहीं हूं तुम्हारी कमर को मैं, हैरान हूं दिल को रोऊं तो पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोह घर को मैं। तो हम तुम्हारी कमर को भी जानते, मत करो, हम तुम्हारी कमर को भी जानते हैं, तुम तो 1 मिनट में जो है ना काम करना आता है। बहरहाल आप सब दोस्तों का शुक्रिया। मेरे ख्याल में शॉर्ट टाइमिंग में इतना मैसेज काफी है। फिर किसी को अगर टेम्पटेशन होगी तो उसको पुरसुकून करने के लिए दोबारा हाजिर हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी। कोई सवाल बताइएगा। चेयरमैन साहब का आपने हवाला दिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और बात की कि आसफा बीबी के ऊपर हमला किया गया है। कितनी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है पीपल्स पार्टी में। क्या ये एक हादसा नहीं था कि जो अचानक हुआ, और जैसे पहले बात आई थी कि ये एक तकनीकी खराबी की वजह से ये मामला हुआ था, तो इसको इस हद तक संजीदगी के साथ दिया जा रहा है? इस हवाले से जरा बात। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। चेयरमैन साहब ने कहा कि हम ये जायजा ले रहे हैं, और जायजा लेने के लिए इदारों से दरख्वास्त भी की है, क्या ये हमला है या नहीं। समझे, वी आर नॉट 100% श्योर, बट हमें शक है
اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ماضی میں ہماری قیادتوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے ساتھ سیاسی جدوجہد کی, جمہوری جدوجہد کے. رسی کا جلا ہوا پر بات وہی آغا صاحب نے صحیح کہی, رسی کا جلا ہوا جو ہے نا, پھر وہ دودھ کا جلا ہوا جو ہے, لسی کا دودھ کا جلا ہوا رسی بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. جی پٹیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جس طرح کی زبان استعمال کرتی ہے حکومت, ایک طرف ریاست مدینہ کے دعوے ہیں, اسلام میں تو شائستگی جو ہے وہ سب سے اہم ہے, تو آپ جب اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے دعوے جو ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, ان کے دعووں, ان کی باتوں کا میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ان کے پرانے کلپس آپ اٹھائیں. اب یہی کہتا تھا جو بلاول صاحب کی اردو پہ آج تنقید کر رہا تھا یہ سخت محنتی وزیر, کہ عمران خان آئے گی 2 ارب لائے گا, ایک منہ پہ مارے گی ایک اس کے منہ پہ مارے گی. اب یہ باتیں تھیں, یہ مذاق نہیں ہے کہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ یہ بھی وفاقی وزارت کے منصب پہ فائز ہے, یعنی وفاقی وزیر کا منصب ہی چھوٹا ہو گیا, نمبر 1 بھی آتا ہے, اور پھر یہ نمبر 1 بھی آتا ہے. اور نمبر 1 پتہ نہیں کس چیز میں آتا ہے, یہ اس نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے. اچھا آغا رفیع اللہ صاحب یہ بتائیں, اور قادر بھائی آپ بھی یہ بتائیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے رویے سے اسمبلی میں آپ سمیت بہت سے لوگ تنگ ہیں. یہ کیا ایسی صورتحال ہوئی کہ اسپیکر کے خلاف یا تو آپ نے قیادت کو کہا ہی نہیں کہ جناب ان کے خلاف بھی عدم اعتماد لائی جائے, تو پرائم منسٹر کو آپ نے سافٹ سمجھا کہ اس کے خلاف پہلی لائی جائے, یا آپ کمزور تھے کہ آپ اپنا موقف اپنی قیادت کو نہ دے سکیں؟ نہیں جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر وہ جو ساری زندگی کتے لڑاتا رہا ہو, اور آج وہ اس ایوان میں بیٹھ کر قومی اسمبلی کے اور ایک اسٹے کے اوپر بیٹھ کر عدالتوں سے اسٹے پہ بیٹھ کر جو اس نے ساری زندگی کتے لڑائے ہوں اور باقاعدگی سے شرطیہ پیسوں پہ کتے لڑاتا رہو, آج وہ قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہو ایز اے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے. باقی رہا جو اسپیکر صاحب والی بات, وہ ووٹ جو تھا وہ خفیہ رائے دری تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم قوم کو بھی بتائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ اس نالائق کو نکالنے کے لیے اوپن ہوگا, پوری دنیا دیکھے گی کہ ان کے خلاف ان کے اپنے لوگ بھی ہیں, ہم تو ہیں, ان کے جو لوگ آئیں گے اور وہ اوپن نظر آئیں گے. وہ اسپیکر والا ووٹ وہ خفیہ تھا, اس میں پتہ نہ چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت تم لوگوں کی یہ ہے. Any other questions? تھینک یو, بہت شکریہ. شہزاد بھائی ادھر بھیجو یار.